अरे पुल्लू पुल्लू बस अब 2 ही तो सीढ़ियां हैं। आजा आजा पुल्लू आजा। ऐसा ऐसा मेरे भाई। एक 2 क्या हुआ पुल्लू? यहाँ और एक है। लगता है ये नई बनाई है, मेरे लिए भी ये सस्पेंस है। चल चल मैं उठाता हूँ तुझे। आजा आजा मेरे बाबू। आओ आओ मेरे शेरों आओ। क्या बात है क्या बात है। वाह रक्षाबंधन को गए 4 दिन बीत गए, तुम लोग अब अपना चौथा दिखा रहे अपनी दीदी को। वाह जीजा जी क्या हुआ, एक जगह हम बुरी तरह से फंस गए थे। पूरी तरह से फंस गए थे? किस गहरे तुम्हें बचाया? पूरी बात तो सुनिए जीजा जी। तो क्या हो गया, राखी के एक दिन पहले हमें याद आया कि अगले दिन राखी है। तो पटना से अगर ट्रेन में आते तो आते आते 2 दिन लग जाते ना। हमें पता लगा कि डायरेक्ट बनारस से मुंबई फ्लाइट है वाया दुबई। देखो पटना से बनारस 6 घंटे, बनारस से दुबई 3 घंटे और दुबई से मुंबई 2 घंटे, 11 घंटे में मुंबई। लेकिन तुम लोग तो 4 रोज बाद आए हो भाई। अच्छा वो क्या, हम तो दुबई पहुंच गए थे लेकिन हमारा फ्लाइट मिस हो गया मुंबई का। हाँ अरे ये तो अच्छा हो गया कि हमें एक बस मिल गई। दुबई से हरिद्वार एक बस जा रही थी तीर्थयात्रियों की। बस वो बस पकड़कर हम हरिद्वार गए और हरिद्वार से यहाँ पर ट्रेन में। कितने घंटों में तो तुम लोग चल के यहाँ आते तो पहुंच जाते भाई। अच्छा बाय द वे तुम लोग ने पटना से डायरेक्ट मुंबई की फ्लाइट क्यों नहीं पकड़ी? वो हमने पता नहीं किया। टाइम कहाँ था यार। टाइम कहाँ था यार। अच्छा अच्छा, और ये प्लेन में सफर करने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? हमने टिकट निकाला नहीं, विदाउट टिकट आ गए। विदाउट टिकट क्या मतलब? तू समझा ना यार इसको। क्या है ना जीजा जी, प्लेन में सफर करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्या? एक तो ये कि बीच रास्ते में कोई उतार नहीं देता, और दूसरा ये कि उसमें कंडक्टर होता नहीं तो कौन पूछेगा कि टिकट टिकट। फिर भी एक आदमी ने पूछा टिकट, हमने कहा लाठी खानदान, भाग गया। ये बात मैं मान सकता हूँ। ओ दीदी तुम लोग अब आ रहे हो? दीदी चलो प्रार्थना करते हैं। चलो चलो। काओ काओ। दीदी हम लोग दुबई घूम कर आए, बहुत अच्छी जगह है। अब अगर पटना आना हो ना वाया दुबई आना, जल्दी पहुंचते हैं। नहीं भाई नहीं, अपनी नसीहत अपने पास रखो। मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ समझे ना। और वैसे भी लाठी खानदान से प्लेन वाले जितना डरते हैं ना, उतना सेठी खानदान से बिल्कुल नहीं डरते। हाँ वो तो है। दीदी ये देखो क्या है, वाह दुबई से लाया हूँ ड्यूटी फ्री शॉप से। फ्री में मिला? नहीं चुराया। चलो ना फोटो खींचते हैं। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या? इसके पीछे अटैचमेंट होता है जिसे कैमरा कहते हैं, तो जल्दबाजी में वो चुराना भूल गया। कोई बात नहीं, वो यहाँ से चुरा लेंगे। ओके वाह, बोलो लाठी खानदान की जय। अरे तेरा पावर क्या हथौड़ा है यार। तो पटना में सब कैसे हैं? पापा कैसे हैं? सब ठीक है, पापा के ऊपर सिर्फ 7,500 रुपए का कर्जा है। अच्छा, और माँ कैसी है? मम्मी भी बहुत अच्छी है, उन पर सिर्फ 5,000 का कर्जा है। और टुल्लू तो पता है टुल्लू भैया किशन के साथ दिल्ली गए हैं। मैंने राखी वहीं भेजी थी। राखी के बदले में मुझे ये घड़ी भेजी, देखो। मैं तुम दोनों की राखियां ले आती हूँ। ये घड़ी देखी ना? हाँ याद रखना। हाँ मेरे प्यारे भैया। घड़ी घड़ी दिखा रही है घड़ी, लेकिन टुल्लू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? लगता है किशन जीजा जी को कोई अच्छी नौकरी मिल गई है। देखा ना दीदी कितनी शांति घड़ी दिखा रही थी, टुल्लू ने दी हुई। लगता है हमें भी कुछ देना पड़ेगा गिफ्ट। अरे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद दे देंगे, इमरजेंसी में बहुत काम आता है। वो हम दूसरों को दे देंगे, लेकिन दीदी तो हमारे लाठी खानदान से है। देख लेना राखी बांधते बांधते अपनी घड़ी 3-4 बार हिला हिला कर दिखाएगी। आंखें बंद कर देना, ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते जिसे अपनी जेब से खर्चा करना पड़े। नहीं टुल्लू, मेरे अंदर का भाई अंगड़ाइयां ले लेकर उठ रहा है। गोली मार कर सुला दो उसे, जेब में नहीं देला करता मेला मेला। टुल्लू, चाहे मुझे दुनिया की सारी तिजोरियां क्यों न खोलनी पड़े, मैं अपने बहन को गिफ्ट दे के ही रहूंगा। भैया आपके अंदर के भाई की दहाड़ सुनकर मेरे अंदर का भाई भी म्याऊं म्याऊं करने लगा है। मैं भी अपनी बहन को गिफ्ट देकर ही रहूंगा। भैया पिताजी ने आपको 100 रुपए दिए थे ना, निकालो। अभी देता हूँ। दीदी आ गई। गुल्लू पुल्लू राखी तैयार है, चलो। अभी नहीं, शाम को। क्यों? तो पहले हमें तुझसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो। दीदी आपकी आखिरी इच्छा क्या है? इसका कहने का मतलब अच्छी इच्छा क्या है, मतलब आज तक तूने चाहा और तुझे मिला नहीं, वो हम ला देंगे। सच?
गुल्लू, हाँ। मैं हमेशा चाहती थी बाहर गार्डन में एक बड़ा सा लाल रंग का गुलाब। हेलीकॉप्टर हो, प्राइवेट फिल्मों वाला। ला दोगे ना? हाँ, कोशिश करेंगे। 100 रुपए में आ जाएगा? आ जाएगा, चलना तो। ओहो, बारिश को भी अभी आना था। कमाल का मौसम बोल। जीजा जी क्या कर रहा है? जीजा कहाँ है? सारा घर ढूंढा मैंने। कहाँ गए थे आप? यूं ही जरा बाहर गया था काम से। क्यों? कितना काम करोगे जीजा जी, कितना काम करोगे? थोड़ा आराम तो करो। ये लो नींबू जूस। क्या बात है, बड़ी खातिर हो रही है आज हमारी। क्या बात कर रहे हो जीजा जी, आप इतना दिन रात मेहनत करते हो और मेरे जैसा तुच्छ आदमी आपकी सेवा न करे, ऊपर जाके मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? तेरा ये प्रॉब्लम कहाँ है? भगवान तो स्वर्ग का डिपार्टमेंट संभालते हैं। हाँ। और तुझे तो यमदूत का सामना करना है, नरक के दरवाजे पर खड़े होकर। अच्छे मूड में हो, अच्छे मूड में हो। इतने रोमांटिक रोमांटिक जोक मार रहे हो। अब सच बता, बात क्या है? क्या है जीजा जी, शाम को दीदी है ना मुझे राखी बांधने वाली है, तो उसे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा ना, और मेरे पास पैसा नहीं, थोड़ा मेवा दो ना। सवाल करता है, तू मांगे और मैं ना दूं? ये ले, ये ले, हाँ। पूरे 2 रुपए। हाँ। और सुन, जो पैसे बचे ना, उसमें से अपने लिए नए कपड़े और नए जूते जरूर खरीद लेना। थैंक यू। 2 रुपए में दीदी को क्या गिफ्ट दूंगा मैं? कमाल है, मैं तो ये तुझे पैसे एडवांस दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए। बिजनेस? 2 रुपए में कौन सा बिजनेस? अरे यार, 2 रुपए में एक फर्स्ट क्लास एल्यूमिनियम का कटोरा मिलेगा ना, हाँ। वो लेके रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो जाना और अपना पसंदीदा बिजनेस शुरू कर देना। हाँ। जीजा जी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं गुल्लू, बल्कि एक भाई को नसीहत दे रहा हूँ कि अपनी बहन की राखी की कीमत अपनी खून से अदा करे, दूसरों के पसीनों से नहीं, समझा? ये अच्छा नहीं हुआ डॉक्टर राज। क्या कहा तूने? मेरा मतलब जीजा जी। जीजा जी, अरे फुल्लू हट। भैया बहुत थके हुए लग रहे हैं, नींबू जूस पीजिए ना। क्यों, क्या बात है? थोड़े पैसे दो ना, दीदी के लिए गिफ्ट लानी है। ये लो 2 रुपया, एक मजबूत कटोरा खरीद लेना और रेलवे स्टेशन पर खड़े रहना। क्या मजाक कर रहे हैं भैया? मजाक नहीं, एक भाई को एहसास दिला रहा हूँ कि वो अपने बहन की राखी की कीमत अपने ही पसीने से अदा कर सकता है, दूसरों के खून से नहीं। चलेगा इतना बहुत हो गया। ये अच्छा नहीं हुआ गुल्लू। क्या बोला रे? मेरा मतलब है भैया। ये ठीक है। मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? अच्छा, पिताजी ने 100 रुपए दिए थे, वो क्या अमीरों में बांट दिए? दुबई से पटना में खर्च हो गए। झूठ मत बोलो, टिकट के काउंटर पर भी नहीं गए थे तुम। बताओ कहाँ है पैसे? जो फ्लाइट में नाश्ता किया हो उसको दे दिए पैसे। और तू क्या समझता है 100 रुपए के लिए मेरे दिल में बेईमानी का पौधा उगा है? बेईमानी का पौधा तो पहले से ही था आपके दिल में। 100 रुपया देकर वो पौधा पेड़ बनकर लहराने लगा है। निकालो पैसे। मेरे पास नहीं है पैसे। मैं सोच रहा हूँ दीदी के लिए कहाँ से गिफ्ट ले आ जाए। अच्छा, अब समझा, अब समझा। उन 100 रुपयों से आप अकेले ही गिफ्ट देना चाहते हैं दीदी को? क्या अपने गाय जैसे भाई पर शक करता है तू? शक तो छोड़ो, अब तो यकीन हो गया है आपके दाल में बहुत कुछ काला काला है। बस बहुत हो गया। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन मेरी दाल को कोई काला बोले ये कभी सह नहीं सकता। देना देना, 100 रुपए की गिफ्ट देना। लेकिन भैया, मैं भी आपको चैलेंज करता हूँ, आपकी गिफ्ट से ज्यादा अच्छी गिफ्ट मैं दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। मुझे चैलेंज दे रहा था, ठीक है, मैं भी तेरा चैलेंज उठाता हूँ। तेरे से भी अच्छा गिफ्ट मैं अपने दीदी को दूंगा, चाहे अपने आप को बाजार में बेचना ही क्यों ना पड़े। लेकिन मुझे खरीदेगा कौन? सर ये क्या कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, जानता है पिछले 2 महीनों से एक पेशेंट नहीं आया इस क्लिनिक में। ऐसा होता है सर, ऐसा होता है सर। जब बुरे दिन आते ना तो कोई भी सहारा नहीं देता। यहां तक कि अपने यार दोस्त भी बीमार पड़ना छोड़ देते हैं सर। मुझे तो लगता है पड़ोस के किसी डॉक्टर के यहाँ मुझे कंपाउंडर की नौकरी कर लेनी चाहिए, कम से कम वक्त पे पगार तो मिलेगा। सर इसी उम्मीद से तो मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा था। कोई और बात कर। सर ऐसा कब तक चलेगा सर? ऐसी कड़की भरी जिंदगी हम कब तक जिएंगे सर? कुछ पता नहीं। लगता है लक्ष्मी माता जी की वो डायरी जिसमें मेरा एड्रेस था कहीं मिसप्लेस हो गई। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। कुछ तो मिले। ये पेन बेचने से तो कुछ नहीं होगा। मैं अपनी दीदी को साड़ी गिफ्ट करना चाहता था, ये बेचने से तो रुमाल भी गिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। कुछ अच्छा मिलना चाहिए। घड़ी।
जीजा जी माफ करना, भाई का फर्ज अदा करने के लिए मुझे साले का फर्ज भूलना होगा। सॉरी जीजा जी। जीजा जी कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ। क्यों? बस यूं ही। ज्यादा देर तक अच्छे नहीं रहोगे। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, क्या है? लगता है जीजा जी पुकार रहे। लक्ष्मी, क्या हुआ? तो मैंने अपनी घड़ी यहाँ रखी थी, कहाँ गई? मुझे क्या मालूम कहाँ गई? घड़ी से पूछ लो। भाई तू कहाँ गई? मत करो, मेरी घड़ी गुम हो गई है, तुमने देखी? मैंने तो नहीं देखी। अरे सुनो तो, जीजा जी मिल गई, तुम्हारी घड़ी मिल गई। ये देखो। लटकाने वाली नहीं समझा? तुमने मेरी घड़ी देखी? मैं? जीजा जी भला मैं आपकी घड़ी क्यों चुराऊंगा? मुझे थोड़ी ना पैसों की जरूरत है। कमाल है, क्या मैं इतना जालिम हूँ कि 10 रुपए की घड़ी के लिए अपने प्यारे पे शक करूं? 10 रुपए की घड़ी? हाँ, हुआ ये कि घड़ी बिगड़ गई थी। घड़ियाली ने कहा कि उसे रिपेयर करने के 600 रुपए खर्च होंगे। अब बोलो, 10 रुपए की तो घड़ी थी सिर्फ। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेचारा जिसने चुराई है उसकी किस्मत ही खराब थी। जीजा जी कहीं आपकी घड़ी ये तो नहीं यहाँ गिरी पड़ी थी? गिरी हुई चीजें हैं, घड़ी की बात कर रहा हूँ। ये घड़ी असल में 60,000 रुपए की है। 60,000? बीच वाले पॉकेट में यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है। साइड वाले में देखो चोर खाना है। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके नीचे देख। हाँ, इसमें ही नहीं है। हाँ, ये इसमें भी नहीं है ना। जैसे आप कहा, ये बटुआ नीचे गिर गया था। बहुत गिरा हुआ है ना। हाँ? ये बटुआ। जीजा जी नहीं, बोलो। जीजा जी गुल्लू, नो, जीजा जी, इस गरीब पे दया करो, कुछ पैसे दो ना। गुल्लू, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। तू चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन पैसे मत मांगो। अच्छा जान जीजा जी आप वो आगे से हटोगे तो नहीं ना? सचमुच मेरी जान लेगा गुल्लू? नहीं, फिलहाल सिर्फ एक किडनी दे दीजिए, मैं मार्केट में बेचूंगा, दीदी के लिए गिफ्ट लाऊंगा। कितना निर्दयी है, कितना क्रूर है। जब 100 कमीने मरे होंगे तब एक गुल्लू पैदा हुआ होगा। पता हो, यही है वो रघु कबाड़ी। कड़की लगी है ना? जीजा जी मैं जा रहा हूँ। अरे तू कहाँ डर के जा रहा है? शहर का कोई भी कबाड़ी तुझे फ्री में भी नहीं लेगा। ये अरे सुनिए तो, कहाँ चले गए? ये लीजिए। अच्छा, और जो कुछ भी बनता है फौरन हमें दे दीजिए। ये दोनों चलते हैं ना? इन्हें उठा के ले जाना पड़ता है। राज, ये तुम क्या कर रहे हो? लक्ष्मी, तुम यहाँ? मैं इसे लाया हूँ। गुल्लू के बच्चे। राज, छोड़ दो इसे। आज गुल्लू के कारण ही मेरे मैके की आखिरी निशानी बच गई है। दीदी छोड़ना मत इनको। आपको नहीं पता आजकल ये कितने निर्दयी हो गए हैं। दूसरों की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है इनको। लक्ष्मी, इनकी बात मत मानना। मैंने इसे पैसे देने से इनकार कर दिया, इसलिए लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं, चुप रहो राज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान से प्यारी चीज को बेचने की? लक्ष्मी, मेरी बात तो सुनो। देखो, ये कबाड़ी की चीजें बेच देने दो, कम से कम 2 पैसे आएंगे घर में। हाँ, ये कबाड़ नहीं है, ये मेरे लिए कोहिनूर हीरे हैं। खबरदार इन्हें हाथ भी लगाया तो। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बात। अब क्या होगा? डोंट वरी सर, हाथ लगाने से मना किया ना, पैरों से धकेल के वापस लाओ। समझ गया मैं जाता हूं। Get out! भगवान कुछ डाल दे मेरे लिए प्लीज भगवान। बेचारा, क्यों? तू अपनी दीदी से छुट्टी बैठा हुआ है?
दीदी दीदी नहीं नहीं दीदी बहना ने भाई की कलाई। अरे गुल्लू रोकना। दीदी तू क्या कह रही है? मैं बहनों का नेशनल सॉन्ग गा रही हूँ। राखी बांधने के पहले ये गाना गाना चाहिए। हाँ। बहना अरे ने दीदी भाई- दीदी 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 खाली गाना अच्छा नहीं लगता। तू एक काम कर, हाँ? यहाँ खड़े खड़े गाना गाना, हाँ। तब तक मैं बैंड वालों को लाता हूँ। अरे अरे गुल्लू गुल्लू रोक तो सही। उफ। अरे बाप रे, अच्छा हुआ ये राखी का दिन साल में एक ही बार आता है। अगर 2-3 बार आता ना तो सारे भाइयों को सरकार से लोन लेना पड़ता। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ बंधु। तो किडनी दे रहे हो? अरे नहीं यार, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? तेरी दीदी के पास एक लैंप है जिसके शेड नहीं है, हाँ। और एक मिक्सर है जिसका जार नहीं है। हाँ। तो तू मिक्सर बेच दे और लैंप शेड ले आ। इस बात में दम है। हाँ? मैं चला मिक्सर बेचने। सुन, इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, समझा? क्यों नहीं 2 दिन में राखी पहनूंगा, तीसरे दिन आप पहन लेना। क्या? बाई की कलाई दीदी क्या है? आरती की थाली लाना, मैं राखी बंधवाने के लिए तैयार हूँ। सच? मैं अब भी आई। मनन भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। पापा पापा पापा। तेरे सपने में भी नहीं सोचा होगा वो गिफ्ट लाया मैंने दीदी के लिए। अच्छा एक नजर इधर डालो ठाकुर, ये देखो दीदी के पसंद के नाइट लैम्प का शेड। गब्बर, तुम्हारी आंखें लीटर के हिसाब से आंसू बहाएगी जब तुम्हें ये पता चलेगा कि जिस नाइट लैम्प के लिए शेड तुम लाए हो वो नाइट लैम्प मैंने कब का बेच दिया है। वो पटना की फ्लाइट कब है? बाकी का ब्रेक के बाद रोना, पहले ये देखो मेरी तरफ से दीदी को गिफ्ट, दीदी के जान से भी प्यारे मिक्सर के लिए जान। ये गिफ्ट लाया तूने? लगता है दुख के मारे पगला गया है बेचारा। बिल्लू, हाँ? तू भी पटना जाने की तैयारी कर, सामान बांध दे। क्यों क्यों? क्योंकि वो मिक्सर बेचकर ही मैंने लैम्प शेड लाया। गुल्लू राखी बांधने के लिए तैयार हो जाओ। अरे गुल्लू भी है। शाम को शाम को। अरे शाम को। ओहो, क्या हो गया इन दोनों को? इतना तेल जलाया है कि 2 भाई और खरीद सकती थी मैं। नालायक, तुझे किसने कहा था नाइट लैम्प बेचने के लिए? ये मेरा आइडिया नहीं था, जीजा जी का था, समझे? क्या? जीजा जी ने मुझे भी कहा था। इसका मतलब उन्होंने दोनों तरफ गोलियां लुढ़काई है। जीजा जी की तो सर 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 कितनी लेविश पार्टी है सर। सर 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 बताइए मुझे कि इतनी बड़ी पार्टी के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए सर? बताता हूँ। मुझे कमीशन मिला है, कमीशन। कमीशन? हाँ, अपने दोनों सालों को उनके लेवल पे लाने का। ओह, यानी गधा बनाने का। Cheers! अरे हाँ, ये लो पूरे 40 रुपए। 40 रुपए? सर सर एक बात पूछूं सर, जरूर जरूर ये मेरी टिप है कि नहीं सर? टिप नहीं, ये तुम्हारा 4 महीने का पगार है विद बोनस। पगार विद बोनस? 40 रुपए? 4 महीने की तनख्वाह सिर्फ 40 रुपए सर? वो भी विद बोनस। सर? तो फिलहाल ये रख लो, आने वाले चंद सालों में मैं तुम्हारी पाई चुका दूंगा। नहीं सर, नहीं ऐसा मत कहिए सर। क्यों? सर मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरा क्या होगा सर? अरे भाई, इसका इलाज भी मेरे पास है। देखो, तुम्हारी बीवी है ना, उसे किसी नारी निकेतन में भिजवा देना। अपने दोनों बच्चों को सप्रेम भेंट कर देना किसी अनाथालय को, और तुम लोटा लेकर हिमालय चले जाना तपस्या करने। नहीं सर, नहीं, मैं इतना बड़ा कायर नहीं बन सकता सर। सर अब सिर्फ एक ही रास्ता है सर। क्या? अब घर के सारे बर्तन बेच डालो। छी, कैसी बात करते हो? मैं इतना नीच हूं, इतना कमीना हूं कि अपनी कड़की मिटाने के लिए तुम्हारे घर के बर्तन बेच दूं? क्या हुआ? पेशेंट। पुल्लू, मुझे तो लगता है हम दोनों मर जाएंगे। पहले मैं तेरा गला दबाऊंगा, बाद में तू मेरा गला दबाना। ठीक है? मगर भैया, हाँ, मेरे मर जाने के बाद मैं आपका गला दबा पाऊंगा? लॉजिक है, लॉजिक है। कितनी शर्म की बात है, घोड़े जितने बड़े हो गए फिर भी अपनी दीदी के लिए एक गिफ्ट तक नहीं ला सकते। दीदी हमें राखी बांधेगी और उसके बदले में हम खड़े खड़े मुस्कुराएंगे, तो दीदी को हम घोड़े नहीं गधे लगेंगे। मैं सोच रहा था क्यों ना उन लैम्पशेड का और जार का ही कुछ किया जाए। हाँ, जार के ऊपर लैम्प शेड चिपका के दीदी को प्रेजेंट देंगे। नहीं नहीं, उन्हें बेचकर कुछ नई गिफ्ट। हाँ, ये बात सही है। लास्ट टाइम दीदी के
उसमें से 2 कटोरी गायब हो गई थी। कैसे? वो क्या हुआ, भिखारी को ना मैंने सब्जी के साथ कटोरी भी दे दी। अच्छा, तुम कहना हाँ, चलो चलो। अब क्या बेचना चाहते हो भाया? सेठ जी, ये डिनर सेट है सेठ जी, जिसकी 2 कटोरियां गायब है। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो सोचा था बेचारे गुल्लू और फुल्लू का भला हो जाएगा। क्या तुम लाठी खानदान की मदद करना चाहते हो? हाँ भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा। सेठ जी, लाओ डिनर सेट। हाँ, इसके पैसे ले लो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेठ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गुल्लू, फुल्लू। जीजा जी, आपने जानबूझकर वो डिनर सेट बेच दिया है। अब हम इन 2 कटोरों का क्या करेंगे? आदमी दो, कटोरे भी दो, अपना खानदानी धंधा शुरू क्यों नहीं कर देते? हो सकता है शाम तक कोई अच्छी खासी दौलत जमा हो जाए। हे भगवान, लगता है तुम्हारी जेल से कोई भटकती हुई आत्मा भाग गई है और उसने जीजा जी के रूप में जन्म लिया है। गुल्लू, आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप किडनी देने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छा इलाज है। क्या क्या? तेरी दीदी है ना लक्ष्मी, उसने कुछ दिन पहले कई लोगों को गधा बना के सुनार के पास एक चेन बनवाई थी, लेकिन लॉकेट नहीं बना पाई। क्यों? सोना लॉकेट नहीं बना पाया? नहीं नहीं, दीदी गधी नहीं बना पाई। तुम दोनों क्यों नहीं बन जाते? जीजा जी, मेरे कहने का मतलब है तुम दोनों मिलके वो लॉकेट दीदी को प्रेजेंट क्यों नहीं देते? जीजा जी, यहाँ मदारी से तावीज खरीदने के पैसे नहीं है और आप हैं कि सोने का लॉकेट बनवाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये देखो, ये है 20 रुपए, हैं? इसमें से 5 रुपए मैं अपने महीने भर के खर्च के लिए रखता हूँ, ये बाकी के तुम लोग रखो। ये 15 रुपए में क्या खाक लॉकेट आएगा? आएगा, जरूर आएगा। कैसे? अब फुल्लू बलिदान देगा। तो मैं निकालू किडनी? नहीं नहीं नहीं, दुबई से जो लेंस मैंने चुराई थी वो लेंस में बेच दूंगा। गुड आइडिया। चलो 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 चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? पहले राखी बनवाओगे। शाम को आके बनवाएंगे हम लोग। चलो। शाम को नहीं जानते। राज क्यों बोला राखी बनवाएगा? हाय हाय, मेरे पास तो 2 ही राखी है। फिर क्या करूं? बहना ने भाई की कलाई पे। दीदी बांध दो राखी। हम तैयार हैं। जैसा राइफल उठाया सीमा। आज के दिन में पुल्लू, आज के दिन में बहना ने कलाई पे, बहना ने भाई की कलाई पे। लक्ष्मी, आगे भी तो गाओ। ओहो, मैं इतना ही याद कर पाई हूँ। पुल्लू वो दे दे ना। गिफ्ट नहीं नहीं, पहले मुझे भी तो राखी बांधने दो। हाँ। दीदी, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मगर पहले हम देंगे। हाँ। नहीं, पहले मैं पहले दूंगी। हम देंगे। पहले मैं दूंगी। पहले हम। पहले मैं। तुम्हारी बहस चलते चलते तो अगली राखी आ जाएगी। लक्ष्मी, तुम क्यों नहीं बता देती तुम क्या लाई हो? ये लो, तुम्हारे लेंस के लिए मैं कैमरा ले आई हूँ। चुरा कर? खरीद कर। लेकिन दीदी, हमने तो वो लेंस बेच कर ही तुम्हारे लिए सोने का लॉकेट लाया था, तुम्हारे सोने की चेन के लिए। हाय हाय, चेन बेच के तो मैंने कैमरा खरीदा था। वाह 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 वाह, क्या इमोशनल अटैचमेंट है भाई बहनों का आपस में। ये देखकर तो मुझ जैसे राक्षस की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते। दीदी, जीजा जी को और लाओ, उन्हें दिखा दे हम लाठी वाले कितने बलिदानी हैं। हाँ, मगर कैसे? दीदी, आप दोनों की शादी में जीजा जी ने आपको सोने का हार दिया था ना, वो बेचकर हमारा लेंस वापस दिलवाओ ना। हाँ। क्या? हाँ हाँ